आम इंसान के कब्र की भी ताज़ीम होनी चाहिए। आम इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उनके कब्र को भी इज्जत व एहतराम से देखना चाहिए। और मज़ार की जो बात है, इसकी तो बात ही निराली है। मज़ार है। आम इंसान के बारे में शायर ने कहा कि कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया। है कि नहीं? एक आम इंसान जब इस दारे फानी से दारे वक़ा के तरफ कूच कर जाता है तो शरीयत, हमारी शरीयत ये कह रही है, मजहब इस्लाम ये बता रहा है कि उस कब्र की इज्जत एहतराम हमारे लिए फर्ज है। उस पे आप जूता पहन के नहीं जा सकते, उस पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, वहाँ पे आप उरियानियत नहीं फैला सकते हैं। और जब एक आम इंसान के कब्र के बारे में ये मजहब इस्लाम हमें दर्स दे रहा है तो एक वली की मज़ार की कितनी अहमियत होनी चाहिए, कितनी कद्र होनी चाहिए, ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है और ना कोई खौफ। और क्यों खौफ हो उन्हें, क्यों खौफ हो? खौफ तो उसको होता है जो अल्लाह से नहीं डरता, खौफ तो उसको होता है जो खुलेआम गुनाह कर रहा होता है। खौफ तो उसको होना चाहिए जो कि अल्लाह की नाफरमानी करता है। खौफ तो उसको होना चाहिए जो कि जो कि इंसान एक दूसरे भाई की गिबत खा रहा होता है, चुगली कर रहा होता है। और जो अल्लाह वाले होते हैं इन तमाम उयूब से पाक हुआ करते हैं, क्योंकि जो जिनमें ये उयूब पाया जाता हो वो कभी वली हो ही नहीं सकता, वो कभी वली हो ही नहीं सकता है। लिहाजा जो लोग अल्लाह से खौफ खा करके, अल्लाह से डर करके दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते हैं, अल्लाह की हम्द सना बयान करते रहते हैं, तो उनको दुनिया का परवाह नहीं। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अजर अजीम रखा है और दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको इज्जत नसीब करता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे इज्जत नसीब फरमाएगा। अब एक मुअज़्ज़िन की बात मैं कहूँ, हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई इंसान लिल्लाहियत के साथ खुदाए वहदहू ला शरीक को राज़ी करने की नीयत से अगर 7 बरस तक किसी मस्जिद में अज़ान देता है तो अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंदो बाला कर देता है, उसके मकाम को औजे सुरैया से बाला फरमा देता है। सरकारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की पसंदीदगी के लिए मस्जिद में 7 बरस तक अज़ान लगातार देता है तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उस मुअज़्ज़िन साहब की गर्दन इतनी लंबी कर देगा कि दूर से ही लोग पहचान लेंगे फला मस्जिद की मुअज़्ज़िन साहब नज़र आ रहे हैं। भला बताइए कि अज़ान का इतना मर्तबा है कि लिल्लाहियत के साथ, खुलूस व मोहब्बत के साथ अगर इंसान अज़ान दे तो इस मकाम मर्तबा तक पहुंच जाता है। और जो अल्लाह के वली, अल्लाहु अकबर, जिनकी जिंदगी में कभी नमाज़े फौत नहीं, जिनकी
ज़िंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं, जिनकी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं, जिनकी ज़िंदगी में कभी मकरो फरेब नहीं, कभी जिनकी ज़िंदगी में कभी दगाबाजी नहीं, किसी को धोखाधड़ी नहीं, और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते हैं, वही तो वली कामिल बनते हैं। नहीं कहिएगा सुभान अल्लाह। अगर सही कह रहा हो तो सुभान अल्लाह बोलने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अगर कोई बंदा मोमिन सिद्क दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में 70 नेकियां अता फरमाता है। तो हम लोग यहाँ नेकियां बटोरने के लिए आए हुए हैं, नेकियां जमा करने के लिए आए, तो जिस कदर हो सके नेकियां बटोरे। हम अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमको नेकी मिल रही है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको भी नेकी मिलेगी। ये तो अपने अपने नसीब की बात है, जितना जो चाहे बटोर ले, जितना चाहे जमा कर ले, क्योंकि भरोसे क़यामत एक एक नेकी के लिए लोग तरसते फिरेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, आप फरमा रहे होते हैं कि आकाए करीम अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि भरोसे क़यामत मैदान महशर कायम होगा और वहाँ पे तमाम इंसान के नामाए आमाल तोले जाएंगे, और उसी में से एक इंसान को बुलाया जाएगा और उसके आमाल को तोला जाएगा। उसके नामाए आमाल में सिर्फ एक नेकी की कमी हो जाएगी। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, जाओ इस बंदे को लेके जाओ और जहन्नम के वादी में पहुंचा दो, जहन्नम में डाल दो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा फरिश्ते उनको पकड़ लेंगे और जहन्नम के तरफ लेके जाते नजर आएंगे, लेकिन वो बंदा खुदाए वहदहू ला शरीक के जानिब बार बार देखेगा, बार बार देखेगा। अल्लाह रब्बे कदीर की रहमत को जोश आती है और अल्लाह ताला कहेगा कि ए मेरे बंदे तू क्यों देख रहा है? कहा या अल्लाह, सिर्फ मेरे नामाए अमाल में एक नेकी की कमी है, अगर मुझे मोहलत दी जाए, अगर हमें फुर्सत दी जाए तो मैं एक नेकी कहीं से भी मैं जुगाड़ करके ले आता हूँ, मांग के ले आता हूँ, ताकि मुझे उस एक नेकी के बदले में जन्नत मिल जाए। अल्लाह ताला कहेगा, ए मेरे फरिश्तों, इसे छोड़ दो, मेरे बंदे ने बहुत ही आजिज़ी इंकिसारी के साथ ये जुमला कहा है, लिहाजा इसे मोहलत दी जाती है, ये जाए एक नेकी मांग करके ले आए, कहीं से जुगाड़ कर ले। मैं अपनी रहमत कामिला का कसम खा के कहता हूं कि मैं इस बंदे को बख्श दूंगा। हजरात मोहतरम, बंदा खुश हो जाएगा, मचल जाएगा, मचलते हुए सबसे पहले अपनी प्यारी माँ के पास जाएगा और माँ के पास जाने के बाद माँ से कहेगा, मेरी मम्मी, ए मेरी माँ, दुनिया में तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। ए मेरी वालिदा मोहतरमा, दुनिया में अगर कोई मुझे उंगली दिखाता था तो तुम उसकी उंगली काटने की बात करती थी। ए मेरी माँ, जब दुनिया में कोई मुझे आंखें दिखाता था तुम उसकी आंखें निकालने की बात करती थी। ए मेरी माँ, जब दुनिया में कोई मुझे मारता था तो तुम उसको मारने की बात करती थी। ए मेरी माँ, आज मैं उससे भी ज्यादा परेशानी के हालत में हूँ। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जाग उठेगी। माँ कहेगी, बेटा क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बेटा कहेगा, मम्मी जान, मेरे नामाए अमाल में सिर्फ एक नेकी की कमी है, आप मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नती हो जाऊं। माँ का तेवर बदल जाएगा। माँ को, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जागने के बाद फिर माँ कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे बेटे, जब मैं तू पैदा हुआ था बहुत छोटा था, मैं तुझे अपने गोद में लेकर तुझे दूध पिलाया करती थी। ए मेरे प्यारे बेटे, जब तुम रात को सोते थे बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, मैं तुम्हें मोहब्बत से उठा लिया करती थी, अपने सीने से लगा करके सुलाया करती थी। हमारे इस पंचायत के मुखिया जनाब इनाम जी, उन्होंने
नाते पास के खुश होने बेहतरीन समाज के नाते पास के खुश होकर उन्होंने यहाँ मुझे उसको करेगा तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा बंद नहीं है, बंद चाय नहीं, पानी पी लूँगा, बाद में चाय पिएंगे। दरुद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लगातार जब से शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आया है तब से लगातार प्रोग्राम, कुरान खानी है तो मिलाद है, कुरान खानी है तो मिलाद है, तो आवाज़ की क्या हाल होगी। ये अल्लाह का करम कहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना। कुछ बोल नहीं, कितना देर चलाएंगे प्रोग्राम, कब तक चलाएंगे? 12 बजे तक चलाएंगे। हाँ, अभी कितना बजे? अभी कहो कितना हो गया? 10 बजे। अच्छा, थोड़ा सा खींचिए आगे। अच्छा ठीक है ना, हाँ देंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि माँ का तेवर बदल जाएगा उस वक्त, कहेगा बेटे मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत कुछ किया, आज मेरी भी हालत वही है, मेरे नामाए आमाल में भी एक नेकी की कमी है। ए मेरे प्यारे बेटे, तू मुझे एक नेकी दे दे ताकि मैं जन्नती हो जाऊं। बेटा का चेहरा उतर जाएगा, बेटा मायूस हो जाएगा और माँ को एक नेकी नहीं देगा। माँ तो नहीं देगी, बेटा भी नहीं देगा, और मायूसी के आलम में बाप के पास जाएगा। बाप को कहेगा, ए मेरे वालिद गरामी, आप मुझे दुनिया मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, आप खुद नहीं खा के मुझे खिलाते थे, आप नहीं पहन करके मुझे पहनाते थे, आप जो है सारी खुशियों को कुर्बान करके मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। ए मेरे वालिद गरामी, मेरी आज बहुत बुरी हालत है। बाप की मोहब्बत भी रंग लाएगी। बाप कहेगा, बेटा क्या बात है? तो बेटा कहेगा, मेरे वालिद गरामी, मेरे नामाए आमाल में सिर्फ एक नेकी की कमी है, आप मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नती हो जाऊं। बाप का तेवर बदल जाएगा। बाप कहेगा, बेटे मैंने तुझे बचपने में दुनिया में जब तू था तो मैं खुद नहीं पहना था कपड़ा, लेकिन तुझे अच्छा लिबास पहनाया था। मैं खुद खाना अच्छा नहीं खाया था, लेकिन तुझे अच्छा खाना खिलाया था। मैं खुद अपनी खुश जो दिल की आरज़ू थी उसको पूरी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी किया था। लिहाजा आज मैं तुझसे भी ज़्यादा मोहताज हूँ, तू मुझे एक नेकी दे ताकि मैं जन्नती हो जाऊँ। क्या समझे? एक एक नेकी के लिए हर एक फर्द के पास वो जाएगा, लेकिन कोई भी एक नेकी देने वाला नहीं होगा, कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा, कोई भी पुरसा हाल नहीं होगा, कोई भी उसको हमदर्दी नहीं जताएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज आपको कहा जा रहा है कि जब आप दिल की गहराई से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए आमाल में 70 नेकियां अता फरमाता है। तो हम नेकी करने से परहेज कर रहे हैं, सिर्फ जुबान को जुबिश देना है, दिल की गहराई से बोलना है, तो 70 नेकी मिल रहा है। जितने देर आप इस महफिल में बैठेंगे और सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, न जाने कितनी नेकियां आपको मिलती रहेंगी। तो हजरात, जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को पहचाने, हम क्या हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मौलाना आप तो ऐसी बात कह रही है, एक नेकी की बात है ना, एक तो जलसा करा लेंगे, सुभान अल्लाह भर रात कह लेंगे, अब मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यकीनन तमाम भी हो जाएगा। कब? जबकि आप नमाज की दामन को थामे रहें।